रविकिशन जी, सबसे पहले स्वागत करते हुए पहला सीधा सा सवाल आपसे यही, यूपी में काबा फिल्म सिटी के निर्माण की बात तो कह दी गई है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि अब बॉलीवुड में बंटवारे की एक नई जंग इसी के साथ शुरू हो जाए? रविकिशन जी। चित्रा जी, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। यूपी में बहुत कुछ बाहो। यूपी में भगवान बाड़न, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म भइल, अनगिनत देवी देवताओं का जन्म भइल, साधु संतों की जगह है। पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री है। वहाँ भव्य राम मंदिर बन रहा है। यूपी में बहुत कुछ बा। यूपी में संस्कार बा, संस्कृति बा, यूपी में प्रेम बा। दिग्गज निकले हैं, आईएएस आईपीएस से लेके आप स्वयं गोरखपुर, जहाँ का मैं सांसद हूँ चित्रा जी, आप वहाँ से आई हैं। हम लोग वहाँ के कर्मठ लोग हैं, सच्चे लोग हैं, आत्मा से भिड़ते हैं, आत्मा से जुड़ते हैं, राष्ट्र प्रेम के लिए जान देते हैं, राष्ट्र प्रेम के लिए बलिदान देते हैं। यूपी में बहुत कुछ बाहो। तो आप बहुत खुशी का दिन है चित्रा जी, मैं आपके समक्ष बैठा हूं और पूरा देश, पूरा विश्व मुझे देख रहा है कि हिंदुस्तान में भव्य फिल्म सिटी का निर्माण होने का आदेश पूज्य महाराज हमारे मुख्यमंत्री योगी महाराज जी ने किया है। और ये बहुत खुशखबरी है उन सारे लोगों के लिए जो बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चे हमारे हैं, झारखंड के हैं, वो समस्त नॉर्थ का हिंदी बेल्ट, वो सारे बच्चों में, युवाओं में, माता पिता में आज खुशी हो गई कि हमारे बच्चों को अब काम मिलेगा। माटी के पास रही, लगवा रही बचवा, यहीं काम करेगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत कमाल का थॉट है कि हर काम ऐसा हो जिससे रोजगार मिले। कहीं भी जनता का पैसा जो सरकार द्वारा लग रहा है उससे रोजगार मुहैया हो, नए नए रोजगार हैं। फिल्म सिटी एक बहुत बड़ा रोजगार है, लाखों लोग इससे इनडायरेक्टली डायरेक्टली, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जिसको बॉलीवुड कहते हैं, 5.5 लाख लोग को रोजगार देती है। तो वही बात है और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। एक अपनी इंडस्ट्री होगी, हिंदी इंडस्ट्री, हिंदी हार्टलैंड पे होगी, हिंदी माटी पे होगी, भव्य होगी, ऐतिहासिक होगी, हिंदुस्तान की सबसे सुंदर फिल्म सिटी होगी। एक भव्य से फिल्म सिटी का प्लान है जिसमें आप गेट खुलेगा, पूरी यूनिट के साथ अंदर जाइए, फिल्म खत्म करिए, बाहर आइए, पूरी फिल्म लेके, पोस्ट प्रोडक्शन टू होटल, एवरीथिंग इनसाइड। जैसे रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में, उससे भी भव्य हम लोगों की कुछ प्लानिंग है। आपकी बातों से समझ में आ गया कि यूपी में रविकिशन बा, यूपी में गोरखपुर बा, यूपी में बनारस बा, यूपी में आगरा बा, और यूपी में आगे आने वाले सबन में बहुत सारा रोजगार भी बा, और यही खातिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से एक घोषणा कर गई बा। लेकिन अब हमारा अगला सवाल आपसे रविकिशन जी, चूंकि 1990 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आपका जन्म हुआ, 90 में पिता से पिटाई खाने के बाद आप मुंबई का रुख करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आज दिल खोल करके आप बताइए किस तरह का दर्द आपका रहा। देखिए, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के इस ऐलान के बाद जिस तरह का स्वागत हिंदी हार्टलैंड में किया जा रहा है, ये अपने आप में अद्भुत है। और इसी के साथ ये सवाल भी खड़ा किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉलीवुड अब दो खेमों में बढ़ जाएगा। लेकिन चूंकि आपने 30 साल दिए हैं इस बॉलीवुड को, भोजपुरी फिल्मों को आपने ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, मैं चाहूंगी खोलकर बताइए। आपने मुझसे बातचीत में एक बार शुक्ला शब्द का जिक्र किया था कि रवि किशन शुक्ला गोरखपुर में जाकर अपनी पहचान क्यों बताते हैं और मुंबई में जाकर अपनी पहचान क्यों छिपा लेते हैं, क्या वजह रही? मैं चाहूंगी कि खोलकर बताइए। आपको डर था इस बात का कि उत्तर प्रदेश के आप एक छोटे से गांव से जा रहे हैं मुंबई में, इस वजह से इस कारण आपको रोजगार वहां पर नहीं मिलेगा, आपको एक्टिंग में मौका नहीं मिलेगा, क्या कारण था? देखिए, सिनेमा में हे दृष्टि से देखा जाता था कि भैया है, पहले केले वाला, ठेले वाला, दूध वाला, यही सोचते थे। ये नहीं जानते थे कि आईएएस हैं, आईपीएस हैं, एडिटर हैं, एंकर हैं, बुद्धिजीवी हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, फोर्स में हैं, सेना में है, फौजी हैं। बहुत सारे लोग हैं इस बिरादरी के। 25 करोड़ की बिरादरी है पूरे देश में जो ये भाषा समझती है, बोलती है, पूरे विश्व में। बहुत बड़ा समाज है ये। और खैर, जब हम गए तो ऐसा हुआ, तो एक लड़ाई में हमको बोला गया कि शुक्ला तो हटाना पड़ेगा। तो खैर, अब मुझे ना पैसा था हमारे पास, ना काम था, खेत भी हमारा अधिया पे था, एक
समझ रहे हैं आप, पुजारी का बेटा, आप कई उसके बार पास क्या भावुक भी होता हुए। है सिवाय अध्यात्म के संस्कार के और कुछ होता नहीं। आपने जब से तो वही मेरे जब पास- जब रवि किशन जी आपने ये बात मुझे जी, बताई, जी, तब तब आप of भावुक course, हुए जब थे। एक- मैं चाहूंगी कि खुलकर बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था, क्यों आपको शुक्ला जो सरनेम था वो मुंबई में जाकर आपको हटाना पड़ा था। नहीं, देखिए, अपने पिताजी का नाम हटाना तो इससे दुखद क्या होगा कि आपको अपने आपकी सरनेम से आपको अलग कर दिया जाए रोजी रोटी के लिए। और मुझे रोजी रोटी ज़रूरत थी क्योंकि मुझे परिवार को देखना था। मेरे पीछे एक बहुत बड़ा परिवार था और मैं घर में छोटा था और मुझे सिनेमा करना भी था। भगवान वो रास्ता भी दिखा रहे थे, प्रभु चाह रहे थे कि एक्टिंग है और कुछ जीवन में दिख रहा था कि मैं कुछ बढ़ूंगा। तो मैंने उसको उस वक्त त्याग दिया कि चलो एक सिनेमा का नाम होता है, शायद इससे मुझे थोड़ा सम्मान मिलेगा कहीं पर। ऑफिस में बाहर लोग ज़्यादा देर हमको इंतज़ार नहीं करवाएंगे, हमको एंट्री दे देंगे। हमको मीटिंग उस टाइम पे फ़ोन हुआ करता था, मोबाइल नहीं था, तो हमको बुला लेंगे क्योंकि बहुत देर कभी पैदल या बस से या मोटरसाइकिल से चलना पड़ता था। किसी मित्र की हो गई तो बहुत एक लंबी कहानी चित्रा जी, बहुत ये बस। बट देश तो समझ ही गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट आज बहुत खुश हूँ मैं चित्रा जी की, और मेरे कई सालों का सपना मैं जो चाह रहा था कि एक फिल्म सिटी अपनी यहाँ बने और एक मुकाम हम लोग हासिल करें, एक सम्मान के साथ जिनको भी काम करना है, कि कोई उनको डर या भय ना दे, कोई डराए नहीं, उनको कोई धमकाए नहीं और कोई उनको अपमानित ना करे। और वैसे सारे बच्चे मेरे देश के, वैसे सारे युवा पीढ़ी मेरे देश के आए और सम्मान से अपने हार्टलैंड पे हिंदी भाषा, हिंदी इंडस्ट्री अपनी जमीन पर करें। यकीनन, और ये वक्त की जरूरत भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। ये महत्वपूर्ण बातें आपने रवि किशन जी कही हैं। अब आगे बढ़ते हुए, चूंकि हाल के दिनों में अगर सबसे ज्यादा बवाल किसी एक बात पर मचा हुआ था तो वो था जया बच्चन का आपका नाम नहीं लेकर आप पर तंज कसना और उसके बाद आपका उसी तरह से जवाब देना। ड्रग्स को लेकर जो खुलासा आपने किया, देश भर में इसी की लगातार चर्चा है, लेकिन अब इस पर ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड दो खेमों में बटा हुआ है। तो अगर खेमेबाजी इस पर होगी तो ड्रग्स का खात्मा बॉलीवुड से कैसे होगा? देखिए, खेमेबाजी नहीं होनी चाहिए, मेरा समर्थन करना चाहिए था। हम जया जी से भी समर्थन की उम्मीद करते हैं, इंडस्ट्री से भी करते हैं, क्योंकि मैं उनके बच्चों का भी भविष्य देख रहा हूं। उनको भी पता है मैं क्या बोल रहा हूं, देश को भी पता है, देश में भी समस्या है, हर जगह पर है। तो कहते हैं ना, 2014 से प्रधानमंत्री जी सड़क से सफाई साफ कर रहे हैं, सारी गंदगियों को साफ कर रहे हैं, विचारधाराओं की, दिमाग की, पाकिस्तान की, चाइना की। तो क्यों ना, अगर ये चीजें हमको पता है या जान रहे हैं कि कुछ चंद मछलियां जो गंदी हैं, जो पेडलर्स को, कार्टेल को, माफियाओं को एंट्री करवा दी हैं, उन मछलियों को क्यों ना, और वो ऐसी गंदी मछलियां हैं कि पूरे तालाब को खत्म कर सकती हैं, पूरे देश को इफेक्ट कर सकती हैं, इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। बिकॉज सिनेमा एक बहुत बड़ा माध्यम है, भोजन है इस देश का, क्रिकेट और सिनेमा। ये नहीं था ऐसा जया जी के समय, अमित जी के समय, हमारे समय 90s में। ये 8-10 साल में इसने ऐसा एक माकड़ जाल फैला दिया कि सब लोग प्रभावित हो गए। वो सारी चीजें गानों में आ गया, उस तरह की बातें आ गई, गानों में भी इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, फूंक दें 4 बोतल ये वोडका, और ये सारी चीजें जो एक ऐसा हर तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया। और हमारा युवा जो एक फोकस कर रहा है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, बढ़ना है, ताकत देना, माता पिता की सेवा करना है, परिवार चलाना है, शरीर का ध्यान देना, वो एक अलग दिशा में उसको लेके जाया जा रहा था, वेरी वेल प्लान्ड स्क्रिप्ट के दौरान। जैसे कि कोई लिख रहा है कि इस तरह से देश को कमजोर करो, खोखला करो, अब देश को ये करो, अब तोड़ो, अब सरकार विरोधी बातें करो, ऐसा ट्वीट करो, लेफ्ट माइंडसेट वाली बातों को फैलाओ, विरोध में बात करो, सरकार की हर बातों को अगले दिन से ही रगड़ो, मारो एक ट्वीट, काउंटर मारो, आया है, कौन तोड़ रहा था? कुछ लोग सवाल तो ये भी उठा रहे हैं अंदर से कि कहीं ड्रग्स का ये मामला छेड़कर कुछ लोगों को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं है रवि किशन जी? और ये मामला जया बच्चन वर्सेस रवि किशन का है, चूंकि आपने अमिताभ जी के साथ भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, इस वजह से कई लोगों ने इसको इस तरीके से भी प्रचारित करने की कोशिश की है कि क्या जया बच्चन वर्सेस रवि किशन, या वास्तव में आप चाहते हैं कि ड्रग्स का जो गोरखधंधा चल रहा है वो खत्म हो बॉलीवुड से? और आप नाम लेने से परहेज क्यों करते हैं? 30 साल तो बहुत लंबा वक्त होता है, बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे, बॉलीवुड में भी बड़े बड़े नाम होंगे, आप नाम लेने से परहेज क्यों करते हैं जो लोग इस गोरखधंधे में शामिल हैं? देखिए
चित्रा जी, एनसीबी बहुत सुंदर, बहुत स्ट्रांग एजेंसी है। सीबीआई बहुत सुंदर, बहुत स्ट्रांग एजेंसी है। पुलिस प्रशासन इस देश का स्ट्रांग है। हमारी देश की सरकार बहुत स्ट्रांग है। हमारे प्रधानमंत्री बहुत स्ट्रांग है। जब इतने सारे लोग हैं, वो एक एक को चुन चुन के निकाल लेंगे। जो भी लिप्त है, जो भी खोखला कर रहा है, जो भी इस व्यापार कर रहा है, जो भी संरक्षण दे रहा है, जो भी बर्बाद करने जा रहा है मेरे इस देश को, उनको चुन चुन के ऐसे निकाल लिया जाएगा। जो गलत कर रहा है, राष्ट्र विरोधी काम कर रहा है, देश विरोधी काम कर रहा है, मेरे देश के युवाओं को जो खत्म करना चाह रहा है, उनको एजेंसियां चुन के निकालेगी। जो निर्दोष हैं उनको कुछ नहीं होगा। मैं आई प्रॉमिस यू, अपने सरकार के बिहाफ पे मैं आपको वादा करता हूं, वचन देता हूं, मेरी पूरी इंडस्ट्री जो इस वक्त मुझे देख रही है, नथिंग विल हैपन टू यू ऑल इफ यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। देयर इज डेफिनेटली, मैं चाहूंगा रिहैब भी हो। लॉकअप इज नॉट द आंसर, रिहैब भी हो अगर कोई एडिक्शन है लोगों में, बट इससे बच जाएं, इसका भय लाएं। ये अपराध है, ये गलत है। काम करें। सुंदर इंडस्ट्री थी, एक से एक फिल्में बनाते थे। यहाँ दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, क्या क्या कलाकार, क्या अद्भुत इंडस्ट्री, क्या क्या सिनेमा बना है। विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है हम लोगों का सिनेमा। लार्जेस्ट फिल्म प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, हाँ, जिसको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिसका नाम बॉलीवुड लोग रखे हैं, मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहता हूं। उसको कौन खोखला कर रहा है? ये विचारधारा कौन तोड़ के अपनी बपौती करना चाहता? हु इज ट्राइंग टू रूल, हु इज हिटिंग द गवर्नमेंट डायरेक्टली? सरकार के अच्छे हर कार्य को कौन आके मार रहा है? कौन वार कर रहा है? सिनेमा के पर्दे द्वारा, स्क्रिप्ट द्वारा, वेल प्लान्ड, कि कौन अपना जहर निकाल रहा है? कौन ये टुकड़े टुकड़े वाला थॉट ले आके हमेशा मारता है, वार कर रहा है? काफी टाइम से आई एम वॉचिंग। व्हाई? अच्छा, अब सरकार, प्रधानमंत्री जी प्रेम करते हैं, जन्मदिन पे सबके ट्वीट का, सारे सुपरस्टार्स जितनों किया, सबको प्रेम से रिप्लाई किया। बच्चों का हाल, इसका हाल, अनिल कपूर साहब की फिटनेस से लेके बारीक बारीक चीजों पे हमारे प्रधानमंत्री जी की नजर होती है। एवरीवन, ही लव्स एवरीबॉडी बिकॉज ही इज अ प्रधानमंत्री। वो पूरी 135 करोड़ की जनता को प्रेम करते हैं। उनकी नजर में उनकी दो आंख नहीं है, वो सबको संभाव देखते हैं। ये है मेरे प्रधानमंत्री। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार की नजर पर आज ऐसे कोरोना काल में भी ये देश आगे बढ़ रहा है, और जितने भी लोग ड्रग्स के धंधे में लिप्त हैं उन सबको चुन चुन कर निकाला जाएगा। आपकी बातों से ये समझ में आया। और आपने भी कुछ दिन पहले कहा था कि अगर ड्रग्स से भरी हुई थाली है तो उसमें छेद करना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन अभी तक एनसीबी ने किसी बड़े नाम को तो पकड़ा नहीं है रवि किशन जी। जब तक बड़ी मछलियां घेरे में, चंगुल में नहीं आएंगी, तब तक ये कारोबार बंद कैसे होगा? नहीं होंगे तो क्यों पकड़ेंगे? देखिए चित्रा जी, बड़े होंगे तो हाथ में आएंगे। उन्होंने नहीं कुछ किया तो नहीं आएंगे। एनसीबी कोई पर्सनल वेंजेंस और एजेंडा लेके तो नहीं गई है। वो देख रहे कि आपने गलत काम किया, आप गलत चीज है, आप ड्रग्स का ये कर रहे हैं, ड्रग पेडलिंग में साथ दे रहे हैं, ड्रग्स वालों को, ट्रैफिकर को संरक्षण कर रहे हैं, ड्रग्स के बारे में आप अच्छी बातें कर रहे हैं, ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे हैं, मेरे देश में अपराध बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मेरे युवाओं को खत्म, खोखला करने, तो एनसीबी डेफिनेटली विल टेक एक्शन बिकॉज इट्स ऑल इलीगल। ड्रग्स इज इलीगल, हमारे देश में इलीगल है, तो डेफिनेटली उनको पकड़ा जाएगा, सलाखों के पीछे होंगे, कानूनन कार्रवाई होगी। लेकिन अभी भी आप नाम लेने से बच रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे नाम रवि किशन जो जानते होंगे, मोदी जी की सरकार में नहीं मिलेगा, लेकिन वो नाम लेने से बच रहे हैं। अब चलते चलते मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण होगा, रोजगार मिलेगा, तो यहाँ पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत जो मुंबई में फिलहाल अभी एनसीबी ने शुरू की है, कम से कम वो स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं होगी, और इस वजह से भी आप चाहते हैं कि एक भव्य फिल्म सिटी का निर्माण नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा में हो? ऑफ कोर्स, बिकॉज मुंबई में फिल्म सिटी बहुत उसके पास ज्यादा चीजें मुहैया नहीं है। इट्स नॉट कुछ भी, देयर इज नथिंग इनसाइड वेल। तो एक अच्छा इक्विप्ड होना चाहिए। हम लोग 2020 में हैं, तो ये उसके लिए एक हाईली हाईटेक स्टूडियो को तो बनाना जरूरी है। हिंदी, बॉलीवुड की इंडस्ट्री भी वहां पे शूटिंग करिए, तेलुगु भी आए, भोजपुरी भी आए, तमिल, कन्नड़ा, 12 इंडस्ट्री है पूरे देश में, सब लोग आए, तो पूरे सारे इंडस्ट्री को बुलाने के लिए एक भव्य स्टूडियो बनाना, जहां पर सब कुछ हो, फ्रॉम ए टू जेड हो, ऑल फ्रॉम देयर टू प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, ग्राफिक्स टू एवरीथिंग अंडर द सन। आप अंदर मई 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी फैसला किया था आपके कहने पर फिल्म सिटी को लेकर। जी जी
जी, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन पूज्य योगी महाराज जी ने इसको तुरंतली टेकअप किया। मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूं, बहुत सारा साधुवाद। मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत शुक्रिया रविकिशन जी, आज तक से जुड़ने के लिए और खुलकर बेहद बेबाकी से अपनी बात करने के लिए। यकीनन उत्तर प्रदेश में अगर भव्य और आधुनिक फिल्म सिटी का निर्माण होता है तो कम से कम हिंदी बेल्ट के जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा और उतनी दूर यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में उनको संघर्ष करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि यह सिर्फ घोषणा ही है या वास्तव में ईमानदारी से इस पर इंप्लीमेंट भी होगा। बहुत शुक्रिया रविकिशन जी, आगे भी इस पर बातचीत यकीनन होती रहेगी।